हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवारी सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय क्रमांक 66 में भगवान ने पौंड्रक नामक एक छद्म व्यक्ति का कैसे उद्धार किया उसके बारे में थोड़ा सा दोहराने का, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और भगवान की इस विशेष लीला से लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। तो शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक बार जब बलराम जी वृंदावन गए थे तो इस परिस्थिति को देखकर उस समय एक पौंड्रक नामक एक राजा थे। तो उन्होंने मतलब वो अपने आप को भगवान समझते थे, अपने आप को वासुदेव समझते थे कि वही भगवान विष्णु है, वासुदेव है और जो सही में भगवान विष्णु कृष्ण है वो उनकी नकल कर रहे हैं। भले ही ये व्यक्ति नकल कर रहे थे लेकिन उन्हें लगता था कि भगवान नकल कर रहे हैं मेरी। अभी थोड़ा सा आपको भी हंसी आया। भगवान तो बहुत हंसे थे, बाद में देखते हैं। तो उनसे रहा नहीं गया कि ये देखकर कि कृष्ण स्वयं वासुदेव बन के मतलब इस संसार में धरातल पर कार्य कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि वो अकेले ही इस परिस्थिति का आनंद ले कि वो स्वयं ही वासुदेव कहलाए दुनिया में। हालांकि वो नकल कर रहे थे, हालांकि वो छद्म थे। तो उन्होंने सोचा कि मतलब अपने आप में खुश नहीं थे क्योंकि दूसरे वासुदेव अभी भी थे उनके दृष्टि से। भले ही वो अपने आप में वहाँ पर अपने जगह पर पूर्णतः, जैसे अक्सर भक्त नाटिकाओं में भगवान के पात्र जब निभाते हैं अलग अलग, कभी चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, कभी नित्यानंद प्रभु बनते हैं, कभी भगवान कृष्ण भी बनते हैं। तो डेकोरेशन करते भक्त अपने आप को, कभी शंकर जी बनते हैं तो पूरा श्रृंगार कर लेते वैसे ही हुए हुब लगता है, लेकिन साफ समझ में आ जाता है कि व्यक्ति नाटक कर रहा है, मतलब केवल वेश धारण किया है। तो वैसे ही ये व्यक्ति छद्म पौंड्रक तो हमेशा कंटिन्यूअसली वो वैसे ही वेश में रहता था। कैसा वेश? तो चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, गले में कौस्तुभ मणि, यहाँ तक कि श्रीवत्स जो भगवान के सीने पर, भगवान के छाती पर जो लक्ष्मी जी का वास होता है वो उसका भी उसने ये कर लिया था, क्या कहते हैं, एक तरीके से नकल कर लिया था। मकर कुंडल पहनते थे, वैसे हीरे से जड़त मुकुट पहनते थे और भगवान के जैसे ही पूर्ण पीताम्बर वस्त्र धारण करते थे, ऊपर भी और नीचे भी सिल्क मतलब रेशम के पीताम्बर वस्त्र धारण करते। तो ऐसे रहते थे वो व्यक्ति। तो क्योंकि अभी उनकी पोजीशन क्या कहते हैं अनडिस्प्यूटेड नहीं थी, डिस्प्यूटेड थी, क्योंकि दूसरे प्रतिस्पर्धी उनके दृष्टि से अभी भी थे भगवान स्वयं। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रतिस्पर्धी को चैलेंज करते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, तो फिर हमारी पोजीशन सिक्योर हो जाएंगे। इलेक्शन के दिन है ना अभी तो वैसे ही इनका इलेक्शन अलग स्टाइल का है, इनका मतलब क्षत्रिय स्टाइल है, एक तो हम या फिर दूसरा कोई। तो उन्होंने मैसेंजर भेजा, द्वारका में एक दूध भेजा। तो श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच नंद व्रजम गते रामे कुरुषाधिपति नृपा वासुदेव हम मित्यो दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। तो उसने दूत को भेजा द्वारका में और भगवान कृष्ण को बताया ऐसा कि मैं वासुदेव हूँ, वासुदेव अहम इति आज्ञा, ऐसी आज्ञा भेजी उसने। इनका नाम है करुष अधिपति, करुष देश है, करुष तो उसके वो राजा थे, उनका नाम पौंड्र भी है। तो आगे कहता है, त्वं वासुदेवो भगवान अवति त्वं वासुदेव भगवान
अवतीवृत्नो जगत्पति इति प्रस्तोभितो बालै मेन आत्मनाम उच्चतम। तो वो कहने लगे पौंड्रक मूर्ख लोगों की, हाँ, वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण वासुदेव समझने लगा और कहा तुम भगवान वासुदेव हो और ब्रह्मांड, हम माफ कीजिए, ऐसे क्यों उसकी समझ आ गई, ऐसे क्यों उसकी समझ हुई? तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, त्वम वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगतपति इति प्रस्तभितो। उसे बार बार उसके जो संगी थे, मित्र थे, वो कह रहे थे कि आप ही वासुदेव हो, आप ही वासुदेव हो, आप ही वासुदेव हो, और आप इस संसार का, इस जगत का कल्याण करने के लिए अवतीर्ण हुए हो। तो ऐसे बार बार उसके मित्र उसे कहते थे। तो उनकी बातों को सुनकर वो बहुत प्रोत्साहित हो गया और उसे लगने लगा कि सही में मुझे जो लगता था कि मैं वासुदेव हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, किस कारण? क्योंकि इति प्रस्ताभितो बालै ही मैंने आत्मना अच्युतम, मैंने मतलब वो ऐसी सोच में आ गया, ऐसा मतलब उसे बौखला गया एक तरीके से, बिविल्डर्ड, भ्रमित हो गया ये सोचने में कि मैं ही सही में अच्युत हूँ। तो बड़ा विशेष है यहाँ पर, इति प्रस्ताभितो बालै ही। कैसे लोग थे? बचपना जैसे, बच्चे जैसे। मित्र बड़े थे उसके, उम्र में बहुत बड़े थे, वयस्क लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे बच्चे थे वो। क्योंकि बच्चा ही ऐसा कहेगा ना, मतलब ऐसा कोई बातें करने लगे तो उसे क्या कहेंगे आप? कि क्या बच्चों जैसी बातें कर, फेंक रहे हो, मतलब कहते फेंक रहे तो बड़ा विशेष है ऐसा कि कोई व्यक्ति को कैसे लगने लगे कि वो स्वयं भगवान है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? यदि आपको हमें कोई कहे कि हम भगवान हैं, तो क्या हम स्वीकार कर लेंगे? करेंगे स्वीकार? करेंगे क्या स्वीकार? ऐसा हमें लगता है अभी कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि बार 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 आपके आजू बाजू में सब बोलने लगे आप भगवान के ही अवतार हो, आप सही में भगवान के अवतार हो, आपसे लोगों का उद्धार हो रहा है, आपसे लोगों का कल्याण हो रहा है, जगत के उद्धार के लिए आप संसार में प्रकट हुए हो, ऐसे बार 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 बोलने लगे तो क्या लगने लगता है एक दिन? सही में शायद बात में सच्चाई है, इसीलिए तो इतने लोग बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर कहने का नहीं, केवल कहने की बात नहीं है, समझने की बात है, यह सच्चाई है। जब लोग बार 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 हमारे बारे में कुछ कहते हैं तो हमें लगने लगता है कि ये सही में हम ऐसे ही है। इसे एक दूसरे तरीके से कहा जाता है या समझा जाता है, इसे कहते हैं शेयर्ड इल्यूजन। शेयर्ड इल्यूजन मतलब होता है कि यदि मुझे कुछ दिखाई देता है तो मैं दूसरे को कहता हूँ वो है ना, वो वैसा है, वो वैसा है, तो फिर दूसरा क्या कहता है, वो क्या है? चलिए उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको। ये क्या है? ये क्या है? करताल है। किसने कहा? किसने कहा ये करताल है? हमने झांझ कह दिया इसको तो। किसने कहा ये करताल है? आपको कैसे, मतलब आपकी ये दृढ़ विश्वास कैसे हो गया या ये करताल ही है? हाँ, क्योंकि आपने जिस दिन पहले दिन देखा इसको तो किसी ने कहा ये करताल होता है। ये क्या होता है? करताल होता है। ऐसे हर दिन जब आप किसी को चाहिए थे करताल, उन्होंने कहा जाओ करताल लेकर आओ। हाँ, अब बजाओ, करताल बजाओ। आपको नहीं आता करताल बजाने? ऐसे करते 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 करताल 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 करते करते ये क्या बन गया? सही में वो करताल है, सही में है लेकिन कहने का मतलब है बच्चा ऐसे सीखता है या फिर व्यक्ति संसार में ऐसे सीखता है। किसी चीज़ को टेबल ही क्यों कहते हैं, किसी चीज़ को चेयर ही क्यों कहते हैं, किसी चीज़ को काला ही क्यों कहते हैं, किसी चीज़ को गोरा ही क्यों कहते हैं, किसी चीज़ को पीला ही क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी ने पहले उसे कहा है। वैसे ही हमने बचपन से संबोधन, मतलब उसके बारे में सुनते आ रहे, तो हम भी क्या कहते हैं फिर से? ये वही है। हाँ, तो अभी यदि उस व्यक्ति का जिसने पहले हमें कहा था कि ये करताल है, उसका कहना शायद गलत रहे, शायद। हाँ,
या फिर गलत ही है, समझिए। तो जो कोई आगे सीखेगा वो क्या सीखेगा? गलत ही सीखेगा ना। तो इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम मतलब जो नहीं है, माया। मा मतलब नहीं, या मतलब जो सही में नहीं है, हाँ, उसे कहते हैं माया या उसे कहते हैं भ्रम। तो यदि कोई व्यक्ति भ्रम में है, हाँ, और उसी की बात वो दोहराते रहे, तो फिर हमें भी क्या आ जाता है? हमें भी अपने आप में भ्रम आ जाता है। हाँ, किस कारण? क्योंकि हम बार बार उससे वैसे सुनते रहे। उदाहरण के लिए बताते हैं आपको। हाँ, अक्सर कोई कहता है, हाँ, कि आपका ख्याल रखो। मतलब क्या? थोड़ा ख्याल रखो अपना खुद का। मतलब क्या? हाँ थोड़ा ख्याल रखो खुद का। मतलब क्या? माला अच्छे से करो मतलब क्या? माला अच्छे से करो। सही में क्या होता है इसका अर्थ? यदि कोई कहे आपको कि आपका खुद का ख्याल नहीं रखते, आप थोड़ा ख्याल रखा करो आपका, मतलब क्या होता है इसका? आपको क्या अभिप्रेत है इस, मतलब ऐसे यदि आपको कोई कहे तो इसका अर्थ क्या समझेंगे आप? थोड़ा खाना चाहिए, हाँ, थोड़ा सेहत, मतलब थोड़ा क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए, घूमना चाहिए, हाँ, वैसे ही ना। थोड़ा ख्याल रखो मतलब ऐसे, बराबर है? ऐसे क्यों लगा हमें कि थोड़ा ख्याल रखो अपने आप का? क्यों लगा ऐसे हमें? क्योंकि बचपन से हमने अपने आप, मतलब हम कौन है ये क्या सुनते आए हम मतलब जो दिखते हैं, हम मतलब जो दिखते हैं, वो मतलब क्या? वो मतलब शरीर। तो बार बार हमारा जब भी कोई किसी ने संबोधन किया, किस दृष्टि से संबोधन किया? अरे ऊंचाई में बहुत बढ़ गए तुम, ऊंचाई में तुम बहुत बढ़ गए। अरे बेटा बहुत छोटे थे तुम, बहुत बड़े हो गए अभी। वो तो इतना ही था जितना पहले था। कैसे? आत्मा के दृष्टि से, उसके सही स्वरूप से वो तो छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं, वो तो ऐसे ही था। लेकिन हर कोई उससे कैसे संबोधता है? या फिर गर्मी के दिनों में थोड़ा सा कोई बाहर ज़्यादा घूमे तो बोले काले पड़ गए थोड़े से, हाँ। किसी के बाल बढ़ जाए तो बोले बाल बहुत बढ़ गए तुम्हारे, हाँ। किसी के छोटे हो जाए तो छोटे हो गए बाल बहुत तुम्हारे। जो कुछ है, अरे चश्मा लग गया तुम्हें, हाँ। इतना सारा जो कुछ है, बार 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 वो सुनकर हमें क्या लगने लगता है? सही में चश्मा किसको लगता है? किसे लगता है? हाँ, शरीर की दृष्टि, मतलब आंखों के, शरीर के जो आंखें हैं, इंद्रिय है, उसकी क्षमता कम हो गई, उसे चश्मा लगा, हाँ। लेकिन हमें क्या लगने लगा? चश्मा किसे लगा? हमें ही लग गया, हाँ। तो कहने का अर्थ यह है यहाँ पर कि बार बार बचपन से हमारे, मतलब इर्द गिर्द में जो सारे लोग रहते हैं, उनका एक दृष्टिकोण है इस संसार को देखने का, इस जगत को देखने का, इनकी परिस्थितियों का निष्कर्ष लगाने का एक दृष्टिकोण है उनका। और जितना हम उनसे बार 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 सुनते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं? उन्हीं के दृष्टिकोण को, उन्हीं की सोच को, उन्हीं के नज़रिए को क्या करते हैं? अपना लेते हैं। और विशेष करके यदि वो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से उसे मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, मतलब उसे सही दृष्टि नहीं है, उसे ज्ञान चक्षु नहीं है, तो फिर हमें कौन से चक्षु मिल जाता है? उसके भ्रमित चक्षु, उस व्यक्ति के भ्रमित चक्षु मिल जाते हैं। तो इसे कहते हैं शेयर्ड इल्यूजन। तो हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए किस पर? कि जिस समाज में, जिस परिसर में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसमें हम किस बारे में सुन रहे हैं? सच्चाई को, सच को सुन रहे हैं, या भ्रम ही बार बार हमारे कानों पर पड़ रहा है? भ्रम की ही दृष्टिकोण हमारे कानों पर बार बार पड़ रहे हैं। यदि भ्रम के ही दृष्टिकोण, भ्रम मतलब जो आज है और कल नहीं होता है, हाँ, जैसे अरे बहुत काले हो गए, हाँ, शायद धूप में गए, काले पड़ गए, एक दिन के लिए जल गई त्वचा थोड़ी सी तो काले हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस तो कौन काला पड़ा था? वो तो जो भी उदाहरण के लिए बता रहे, हाँ, कोई दुबला हो गया, कोई पतला हो गया, कोई मोटा हो गया, हाँ, आज है, लेकिन कल और कुछ होता है। तो कहने का मतलब है वो व्यक्ति सही में वैसा नहीं था। समस्या किसकी थी? समस्या दूसरे व्यक्ति की थी, जिसका दृष्टिकोण वैसा भ्रमित था। तो वैसे ही पौंड्रक को कौन मिल गए उसके इर्द गिर्द में? वो अपने आप को तो वासुदेव समझता ही था, हाँ, साथ ही साथ उसे बाकी लोग भी मिल गए,
बचपने जैसे कम बुद्धि वाले, हाँ, जो कहने लगे हाँ सच में तुम ही वासुदेव हो, वो दूसरे ना वो तो नकल मार रहे, तुम वासुदेव हो, तुम वासुदेव हो, तुम वासुदेव हो। हाँ, तो इस कारण उसका पूरा निश्चय हो गया, उसका पूरा आत्मविश्वास हो गया कि सही में वही अच्युत है, वही भगवान कृष्ण है जो इस संसार में किसके लिए प्रकट हुए हैं, लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। तो अभी हमारे बारे में क्या कहना, हमारे मतलब मेरे बारे में शायद आप आपके बारे में भी सोच सकते हैं। तो क्या ऐसे ही हमारे बारे में भी कुछ है? कभी कभी पौंड्रक की कथा सुने तो लगता है पौंड्रक पागल है, ऐसा कभी करते हैं क्या? लेकिन एक बार बराबर है, वैसे भी उस दृष्टिकोण से देखना भी सही है, लेकिन एक दृष्टि से ये भी देखना चाहिए कि संसार में बहुत नहीं, हर कुछ लगभग जो भी जीव संसार में कुछ इच्छा प्राप्ति के लिए या भोग करने के लिए शरीर धारण करता है, वो इसी भावना में रहता है, ईश्वरोहम अहम भोगी, कि मैं ही कौन हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो होता है ना, जैसे भागवतम का वर्णन करते हैं भागवतम में कि जब वो माता के गर्भ में होता है बच्चा, मतलब जो जीव है जिसने शरीर धारण किया है, बहुत परेशानी में होता है, तो उसे समझ में आता है कि वो ईश्वर नहीं है, तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस बार एक बार माफ़ कर दीजिए, मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। तो भगवान बोलते ठीक है भैया, चलो माफ़ी मांग रहे हो, जाओ निकलो, हाँ, मतलब इस पीड़ा से बाहर निकलो, मतलब इस संसार में प्रकट हो जाओ, जन्म ले लो, और क्या करो फिर? कहता है मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, इस बार गलती नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है क्या होता है? हैप्पी बर्थडे टू यू क्या चाहिए बेटा बर्थडे के दिन आपको? टॉफ़ी चाहिए, केक चाहिए, क्या चाहिए? तो बोलता है मेरा बर्थडे आज, कोई विश नहीं कर रहा। मतलब कहने का मतलब है, तो जैसे मतलब भागवतम का ये वाक्य है, भागवतम के वचन है, तो जो भ्रम से बाहर आ रहा था जो जीव, हाँ, लेकिन उसके इर्द गिर्द में वैसे ही भ्रमित लोग होने के कारण वापस उसका भ्रम क्या हो जाता है? सुनिश्चित हो जाता है कि हाँ मैं ही यह शरीर हूँ। कहने का उद्देश्य है कि हर किसी व्यक्ति में जब तक उसे शरीर के प्रति आसक्ति है, जब तक वो संसार में दुख भुगत रहा है, तब तक उसका कारण एक ही है कि वो अपने आप को कम या अधिक मात्रा में अपने आप को ईश्वर समझ रहा है, मतलब समझ ही रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो हम अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं, भले ही इस पौंड्रक के जैसे हमें 4 हाथ नहीं आएंगे और भले ही हम शंख चक्र गदा नहीं धारण कर पाएंगे, लेकिन अपने ही बलबूते के आधार पर, अपनी ही क्षमता जो भगवान से प्रदान की गई है, उन क्षमताओं के आधार पर हम क्या सोचते हैं कि ये मेरा है और इस वस्तु का, इन क्षमताओं का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद आनंद ले सकता हूँ। लेकिन देखिए मज़ेदार बात, और हर जगह जगह देख सकते हैं आप कि कैसे व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास कर रहा है, कैसे। तो हमारे एक डिवाइस करके कोर्स है, उसमें एक पहला ही शायद वो सत्र है, उसमें कहते हैं कि गॉड मेड मून लाइट एंड मैन मेड डोम लाइट। मतलब भगवान ने सूरज और चांद बनाए, तो आदमी को लगा मैं भी कुछ कम नहीं हूँ मैं भी बना सकता हूँ। फिर उसने क्या बनाया? उसने बल्ब बनाया। उसने क्या बनाया? बोले हमें अंधेरा नहीं चाहिए, हमें अंधेरा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? फिर बल्ब बनाएंगे हम अंधेरे को क्या करेंगे? हम भी कुछ कम नहीं है हम अंधेरे को दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? हम बल्ब बनाएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसकी बिजली चली जाती है चांद और सूरज की रोशनी कभी, यहाँ तक कि अब जो बल्ब है इसमें थोड़ा वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए तो ये उसका तार होता है, तो क्या होता है? टूट जाता है। हाँ, लेकिन भगवान के सूरज और चांद की रोशनी कभी, इसीलिए कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा ऐसे नहीं कहते जब तक बल्ब रहेगा। हाँ, क्या कहते हैं? जब तक, क्योंकि उसका तेज नहीं जाता है। तो आदमी ऐसे बहुत कुछ में मज़ेदार बात है, हाँ, कि भगवान ने ये बनाया, सागर बनाया, समंदर बनाया, तो आदमी बोलता है मैं भी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा। हाँ, तो आदमी ने स्विमिंग पूल बनाया। हाँ,
मतलब उसका पानी कैसा है, स्विमिंग पूल का पानी कैसे है, थोड़ा सा कोई नहा ले मतलब बहुत गंदा बदबू आने लगता है। यदि आप उसमें क्लोरोक्विन जो रहता है वो ना डाले, उसमें फिल्टर ना लगाए एयर वाटर प्यूरिफिकेशन के, तो क्या आने लगता है, बदबू आने लगता है। लेकिन देखिए भगवान का स्विमिंग टैंक, हाँ, कभी समंदर का बदबू नहीं आता है। सारे शहरों के नालियाँ समंदर में जाती है, लेकिन फिर भी समंदर का पानी उसकी बदबू नहीं आती है। तो क्या सिस्टम बनाया भगवान ने प्यूरिफिकेशन का। हमारा थोड़ा सा एयर मतलब प्यूरिफिकेटरी सिस्टम बंद पड़ जाए तो स्विमिंग पूल का पानी गंदा हो जाता है, थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाए तो स्विमिंग पूल का पानी खत्म हो जाता है। मतलब क्षण क्षण पर व्यक्ति को यह अनुभव आता है कि कैसे वो भगवान नहीं है। उदाहरण के लिए बताते हैं, हाँ, मतलब मजेदार बात है। जैसे उस नाटिका में कभी कभी कोई पात्र होता है जो भगवान कृष्ण का रोल करता है, तो क्या करता है, फिर वो सोचता है मैं भी सुदर्शन चक्र पकड़ूंगा, तो सुदर्शन चक्र पकड़ता है लेकिन वो घूमता नहीं है तो क्या करता है, फिर एक वायर लगाता है उसको और पीछे एक मशीन लगा देता है, हाँ, और फिर क्या होता है, वो चक्र घूमने लगता है। लेकिन जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है वो चक्र घूमना बंद हो जाता है। वो चक्र को फेंक नहीं सकता है, फेंक देगा तो सबको पता चल जाएगा ये चक्र घूमता नहीं है। कहने का मतलब ऐसी बात है कि हम जब जब भगवान बनने का मतलब जब नहीं, हमेशा हर दिन प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि पीछे से ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है हमारे, ये जैसे बंद हो जाता है वैसे हम हवा निकल जाती है, लेकिन फिर भी खड़े हो जाते हैं, हाँ, सिलेंडर वापस लगाते, कहते हैं अभी हम भगवान हैं। तो ऐसे ये पौंड्रक था, हाँ, तो उसने कहा कि मैं इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ, हाँ, ऐसे उसे लोग कहते थे, इसलिए उसने सोच लिया कि हाँ सही में। तो इससे हम ये सबक सीख सकते हैं कि हमने देखना चाहिए, हाँ, कि हम जब सुन रहे हैं जो भी वचन हमारे कानों पर पड़ रहे हैं, हाँ, क्या वो सत्य पे आधारित वचन है या फिर वह भी क्या है, शेयर्ड इल्यूजन। हाँ, तो कैसे हम करें, कैसे क्या करें हम कि हमारे कान पर जो पड़ रहा है वो सही में सत्य के ही वचन हैं, सत्य पर ही आधारित है। तो देखिए मतलब बहुत सारे लेसन, बहुत सारे सबक है इसमें, एक तत्व में ही अपने आप में। तो कम से कम हमने घर में प्रयास करना चाहिए, बाहर हम प्रयास कर मतलब हमें संभव हो या ना हो, लेकिन घर का वातावरण जो होता है वो तो कम से कम शेयर्ड इल्यूजन वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के भ्रम ही एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं, हाँ, घर का वातावरण कम से कम, वहाँ पे चर्चा के विषय क्या है, वहाँ पर एक दूसरे को कैसे संबोधित किया जा रहा है, वहाँ पर एक दूसरे का ख्याल कैसे रखा जा रहा है, वहाँ पर किन विषयों के बारे में चर्चा हो रही है। हाँ, तो हम कल ही चर्चा कर रहे थे 13वें अध्याय के बारे में भगवत गीता के, तो प्रभुपाद जी वहाँ पर बड़ा आसान तरीका बताते हैं कि घर को एक सत्य के आधार पर वहाँ का आचरण कैसे हो, बड़ा बड़ा साधारण, बड़ा आसान नुस्खा, एक तरीके से सिंपल फॉर्मूला प्रभुपाद जी बताते हैं। क्या फॉर्मूला है आप जानना चाहेंगे, सही में जानना चाहेंगे? हरे कृष्णा। शायद नहीं, आपको सबको पता है लेकिन हम भूल गए किसी को कहा बम्पर प्राइज मिलेगा आपको, आंकड़ा बताता हूँ आपको, तो बोलेंगे बताओ पेन पेपर रेडी रखेंगे। लेकिन आप किसी को कहा जाए कि सिंपल नहीं, सबसे विशेष तरीका बताता है कि कैसे हम अपने घर का क्या कहते हैं वातावरण एक भ्रम रहित या भ्रम से परे लेकर जा सकते हैं। कैसे लेकर जा सकते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं 4 कार्य बताते हैं। एक सिंपल कार्य बताते हैं प्रभुपाद जी कि हर दिन सुबह शाम घर के लोग जो है उन्होंने एकत्र आकर कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा। हाँ, फॉर्मूला काम करेगा? ऐसा लगा कुछ विशेष बताने वाले प्रभु जी हर दिन घर के लोगों ने क्या करना चाहिए, एकत्र आकर भगवान के सामने कीर्तन करना चाहिए। सही में इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? एक क्षण में जैसे ही आप भगवान का हरिनाम का जप करने लगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे, और विशेष करके परिवार के सारे लोग,
तो प्राधान्य किसे आ जाएगा घर में? किसे प्राधान्य आएगा? या कौन महत्व का व्यक्ति बनेगा? कौन बनेगा? भगवान। सही में सबके लिए? हाँ। तो हर किसी की सोच कैसे हो जाएगी? जैसे कोई परिवार का जो प्रमुख सदस्य है वो बैठ जाए कीर्तन करने के लिए, हाँ, तो अपने आप बाकी लोगों को क्या लगने लगेगा? जीवन में महत्वपूर्ण बात क्या है? और वही मोबाइल लेकर बैठ जाए तो, वही टीवी ऑन कर दे तो, वही अखबार उठा ले तो। माफ़ कीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि कभी कभी किसी कार्य से उद्देश्य से करना हो तो ठीक रहेगा शायद, लेकिन कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सबका उद्देश्य क्या है। इस सभी का उद्देश्य यह है कि हम भगवान की सेवा में से अर्पण कर सके। हाँ, तो सिंपल, हाँ, क्या करना है? सुबह और शाम परिवार के सारे लोगों ने एकत्र आकर कीर्तन करना है। हाँ, और कभी कभी फिर चिंता आती है कि हमें करताल बजाना नहीं आता है। कोई समस्या नहीं, क्या कीजिए? ताली बजाइए। 3 भी नहीं बजाते आता, एक बजाइए। हाँ, इतना तो बजा सकते हैं ना? बिल्कुल बजा सकते हैं। कीर्तन की धुन नहीं आती हमें, भगवान ने थोड़ी कहा कि ऐसी धुन गाओ हमारे लिए। भगवान तो बोल रहा है, हाँ, जो आता है वो गाओ। हाँ, वहाँ पे सुनने के लिए हमें और कोई नहीं। कौन है वहाँ पर? भगवान ही है। तो ऐसे भक्तों ने करना चाहिए। और धीरे धीरे देखिए, यदि आप आपके घर में ऐसे करने लगे ना, गलती से, हाँ, मतलब आयोजन करके तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन गलती से यदि कोई रिश्तेदार आपके घर पर आ गया तो क्या होगा? उसका उद्धार हो जाएगा। क्यों उद्धार होगा उसका? क्योंकि उसके जो चश्मा है उसको दूसरा चश्मा मिलेगा, जिंदगी का सही चश्मा मिलेगा, या सही दृष्टि मिलेगी कि जीवन सही में क्या है। हाँ, देख रहे हैं आप, एक है शेयर्ड इल्यूजन, जहाँ पर अपना भ्रम एक दूसरे को बांटते हैं, और यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ पर सही दृष्टि हम एक दूसरे को बांट सकते हैं केवल इस माध्यम से। दूसरा सिंपल तरीका प्रभुपाद जी बताते हैं, घर में भगवान की अर्च विग्रहों की आराधना हो। हाँ, भगवान के अर्च विग्रह जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग स्वरूप के हो सकते हैं। कम से कम भगवान की छवि हो सकती है, हाँ, चित्र के रूप में। हाँ, तो उसका हमने आराधना करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। कैसे? बड़ा सिंपल है। हाँ, हाँ, आपके घर पर कुछ जगह है, छोटी सी बालकनी है, छोटी सी है या नहीं है? है ना? उसमें छोटा सा पौधा लगा सकते हैं आप। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, कोई फूल के झाड़ लगा सकते हैं उसमें? लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक तुलसी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है। हम कहते हैं अरे फूल कौन लाएगा मार्केट से? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एक गमला लेना है, उस गमले में ऐसे पेड़ लगाने हैं 2-4 जिनको बार बार फूल आते रहे। और वो भी यदि प्लानिंग करना है तो एक आज लगाइए, 1 महीने के बाद लगाइए, 1-2 महीने के बाद लगाइए, तो इसके फूल आएंगे, इसके फूल चले जाएंगे, तो उसके फूल आएंगे, उसके फूल चले जाएंगे, तो किसी और पौधे के फूल आएंगे। ऐसे करते करते आपके घर में ही क्या आ गए? फूल आ गए। एक तुलसी का पौधा रहे, तुलसी महारानी का पौधा रहे, बस फूल उठाना है पेड़ से, पत्ते उठाने तुलसी महारानी के, और भगवान को क्या करना है? अर्पण करना है। इतनी सरल विधि है भक्ति की। हाँ, पैसा खर्चा? कोई खर्चा नहीं। हाँ, लेकिन इससे क्या क्या विजन जाता है, क्या दृष्टिकोण जाता है परिवार की तरफ? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कि ये स्वामी हैं, ये भोक्ता है, और हम क्या है इनके? हम उनके सेवक हैं। हाँ, जल लीजिए सुबह सुबह, और जल को भगवान को क्या कीजिए? तुलसी पत्र अर्पण करके केवल जल का भोग लगाइए भगवान को। केवल वैसे जल अर्पण कीजिए भगवान को। बड़ा आसान है। ऐसे ही नहीं कि हाँ ऑफरिंग हुआ है, नहीं है, कुछ है, नहीं है, उतना भी नहीं, केवल इतना भी हो सकता है। हाँ, तो दूसरा कहते प्रभुपाद जी, अर्च विग्रह की क्या कीजिए? आराधना कीजिए। हाँ, तो आपको भगवान के चित्र को, मतलब जो छवि है भगवान की, उसे कुछ ना साफ तो करना पड़ेगा ना सुबह सुबह। हाँ, साफ मतलब कपड़ा लेकर भगवान के जैसे अभिषेक करते, उसके जगह पर ऐसे करेंगे तो उससे क्या आता है फिर? हाँ, उसमें भगवान के
श्री विग्रह जो है, भगवान का जो स्वरूप है, उसकी सेवा हो रही है। हाँ, तो ऐसे अलग अलग जो प्रकार है, विधियां है भगवान की सेवा की, उससे वो शुरू हो जाती है। तीसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आपके घर में बन रहा है, जो भी कुछ आप पका रहे हैं, हाँ, वो भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण कीजिए। हाँ, मतलब प्रसाद के रूप में ही सेवन कीजिए अन्न का, उसके अलावा नहीं। और चौथा प्रभुपाद जी कहते हैं कि परिवार के सारे सदस्य कभी ना कभी दिन में आकर शाम को बैठिए एक साथ, और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण बुक, हाँ, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ऐसी जो शास्त्र है उनसे छोटा सा कुछ अध्याय कहिए, कुछ पन्ने कहिए, पढ़िए। बहुत मुश्किल है ये? मुश्किल है? आसान है? आसान है। हाँ, तो हमारा भ्रम उतारना इतना आसान है, लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि भ्रम के चश्मे लगाने वाले इतने हैं हम पर कि वो निकालने के लिए समय ही नहीं मिलता हमें। हम निकालने जाते, कोई और आके चढ़ा देता है, कोई और आके चढ़ा देता है। हाँ, तो देखिए, प्रयास कीजिए, इस तरह से हम अपनी भ्रम की दृष्टि को गंवाएंगे या उतार सकते हैं और सही दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पौंड्रक को, क्योंकि ऐसे उसके नज़दीक वाले सब लोग ऐसे कहते थे, तो उसे वैसे ही लगने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कथनम तदुपाकर्ण्य पौंड्रकस्यल्पमेधसा उग्रसेनादया सभ्या उच्चकैर्जहस्तुदा। तो जब, हाँ माफ कीजिए, इससे पहले एक था, यानि त्वं मच्चिह्नानि मोढ्याद्विभर्षि सात्वत त्यक्तैः मां त्वं शरणं नोचेद्यहि ममाहवम्। तो कहते हैं पौंड्रक अपने दूत के द्वारा उन कह रहे हैं भगवान को, वो दूत आ गया राजसभा में और कह रहा है कि हे वासुदेव, माफ कीजिए, या वासुदेव नहीं कह रहे, सात्वत कह रहे, हे सात्वत वंशी, सात्वताम। तो है, जैसे वृष्णि वंश है वैसे सात्वत वंश है, तो वो कह रहे हैं सात्वत, भगवान को वासुदेव ही नहीं कह रहे, है सात्वत, आप क्या करो, ये जो मेरे चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म के जो मेरे चिन्ह हैं, उन्हें मुझे वापस लौटा दो, उसका त्याग कर लो। हाँ, और जो उपाधि लेकर तुम भाग रहे हो, जिस उपाधि को तुमने धारण किया वासुदेव, उस उपाधि को मुझे लौटा दो या फिर उसे त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, मेरी शरण धारण करो, ग्रहण करो। तो ऐसा जब, हाँ, राजसभा में उग्रसेन महाराज और बाकी सारे यादव सुनते हैं तो हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। भगवान भी हंसने लगते हैं कि नमूना मिल गया आज तो। बाकी सारे तो युद्ध के लिए चैलेंज करते आते थे, ये तो सही में नमूना है। हाँ, तो देखिए, अभी हमें इतनी हंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इतनी हंसी? हाँ, क्योंकि हमें भगवान के सही गुणों का हमें अनुभव ही नहीं है। मतलब कहे ना, कोई कहे कि जो अश्वत्थामा जैसा है, कि उसने आटे का पानी पिया और वो बोलने लगा दोस्तों को, मैंने दूध पिया। तो सारे दोस्त हंसने लगे उसके ऊपर, बोले दूध, पागल कहेगा, ये आटे का पानी है। हाँ, तो हमारा भी वैसा है, क्योंकि हमने भगवान के स्वरूप का, भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव ही नहीं किया है। यदि हमें उसका अनुभव आए और कोई ऐसे कहे कि मैं भगवान हूँ, कभी कभी भक्त जैसे थोड़े प्रगति करते हैं आध्यात्मिक अनुभूति में, और फिर कोई अचानक से आ जाता है, कहता है कि ये है ना, ये भगवान के अवतार है। तो ऐसे शब्द सुनकर फिर हंसी को दबोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें भी एक बार मिल गया ऐसे। हाँ, तो हम उनके घर पे गए, ऐसे पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो हमने दरवाज़ा खटखटाया, हमें क्या पता अंदर कौन विशेष अवलियक है। तो हमने उन्हें गीता दिखाई, तो उनकी धर्मपत्नी आ गई और कहते हैं, आमचे हे ना, हे पण अवतार आहेत। तो हमें लगा अभी हमें तो पुस्तक देना है इनको। इनका अवतार तो प्रभुपाद जी उतारेंगे बाद में। तो हमने कहा अभी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, इनका जैसे जल्दी से जल्दी पुस्तक दे उतना अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर, क्या आपने भगवान कृष्ण को देखा है?
हमारे एक भक्त है, हाँ, उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, सपने में देखा। तो भक्त बोला भगवान को कि भगवान थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं कल यदि किसी को बोलूँगा मैंने भगवान को देखा तो लोग मेरा विश्वास नहीं रखेंगे, तो इसलिए मुझे एक फ़ोटो निकालने दो आपकी। ये सच बात बोल रहा हूँ मैं, हाँ। वो भक्त, उनका भक्त बोला भगवान को कि 2 मिनट रुको आप, मुझे एक फ़ोटो निकालने दो आपकी। और सही में उस आदमी ने फ़ोटो निकाला भगवान का, और उस फोटो को ये भगवान को, ये जो अपने आप को भगवान समझते हैं, उनको तो भेंट दी कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, और उनकी ये फोटो मैंने खींची, उसका ये प्रतीक है कि मैंने भगवान का दर्शन किया। तो एक फर्स्ट क्लास हैंडसम लड़का गोरा ऐसे हाथ कर रहा है, उसके हाथ पर ओम है और उसका फोटो। मैं बोला भगवान तो श्याम सुंदर है, ये तो गोरा ही है। तो फिर अभी क्या बोले आगे, इतना ही बोला मैंने, बोला जाने दो अभी। तो वहाँ पे भी वो रुका नहीं, वो व्यक्ति बोले आपको पता है उद्धव है करके? बोला है ना उद्धव, हाँ। बोले वो हिमालय में है। अच्छा, बोले उनका भी फोटो निकाला एक व्यक्ति ने हमारे। बोले अभी किसका फोटो दिखाएगा अभी? सोचिए मेरे सामने हो रहा है, हाँ, वो माता जी, वो प्रभु जी। और फिर उसने एक फोटो लेकर आया, दूसरा और एक फोटो लेकर आया। हाँ, वो फोटो क्या था, एक ऐसे योगी बैठे हैं, हाँ, प्रभुपाद जी की भगवत गीता का वो योगी का चित्र, और पीछे ऐसा चंद्रमा है, और चंद्रमा से वो ऐसे, मतलब वो योगी की हाँ, ये दिखाने के लिए वो चित्र कि योगी कैसे ध्यान करते हैं और उनकी गति कैसे होती है, कैसे अपने आप को अन्य अन्य ग्रहों पर वो ट्रांसफर करते हैं। तो वो फोटो थी, बोले ये है उद्धव की फोटो। मैं बोला अभी बस हो गया अभी। मैं बोला ये फोटो नहीं है, ये पेंटिंग है। भगवत गीता खोला, ये देखो, बोलो ये तस्वीर दिखाई दे रही है ना आपको? उसमें था, भगवत गीता में था वो फोटो। फिर मैं दिखाया उनको। तो सोचिए अभी आपको ऐसे जीवन में अनुभव आएंगे तो फिर सही में आप भी क्या करेंगे? ऐसे किसी छद्म व्यक्ति के बर्ताव पर क्या करेंगे? हंसेंगे। और वैसे ही जब हम एक तरीके से भगवान का साक्षात्कार करेंगे, भगवान की शक्ति, उनके सौंदर्य, उनके गुणों का अनुभव करेंगे, तो अपने ही मूर्खता पर हम हंसेंगे बाद में कि कितना मूर्ख हूँ मैं, या कितना मूर्ख था मैं कि अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताता था, मैं ऐसा समझता था, मैं वैसा समझता था। अपने ही आप पर, अपने ही मतलब मूर्खता होती है वो, उस पर हम क्या करने लगते हैं? हम हंसने लगते हैं। आजकल हम किस पर हंसते हैं? हम दूसरों की मूर्खता पर हंसते हैं। लेकिन एक दिन जब भगवान के श्रेष्ठता का हम अनुभव करते हैं तो हम अपने ही मूर्खता पर हंसने लगते हैं। तो क्योंकि जो द्वारकावासी थे वो सही में साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ संग कर रहे हैं। तो यदि उन्हें कोई कहे कि मैं वासुदेव हूँ तो सोचिए वो कितने हंसेंगे। तो ऐसे सब लोटपोट होकर हंसने लगे। तो भगवान ने फुल एंजॉय किया और फिर उसे कहा, पौंड्रक के दूत को कहा कि मतलब ये संदेशा नहीं सीधा कि हे पौंड्रक, कि मैं मेरे जो चक्र और ये चाहते हो तुम, मैं से छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हें धारण करने की क्षमता है तो आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? युद्ध की भूमि पर आ जाओ। हाँ, मैं आऊंगा और मैं इसे छोड़ूंगा, मैं इसे त्यागूंगा। हाँ, लेकिन किस लिए त्यागूंगा? तुम्हारी मृत्यु के लिए त्यागूंगा। और उस दिन क्या होगा? उस दिन तुम कह रहे हो मेरी शरण ग्रहण करो, उस दिन तुम बैटलफील्ड मतलब युद्ध भूमि पर पड़े रहोगे मृत, और तुम कह रहे हो मुझे शरण ग्रहण करने के लिए, उस दिन तुम कुत्तों के शरण स्थान बनोगे। हाँ, मतलब एक योद्धा के स्वरूप में, हाँ, जो एक वचन होते हैं भगवान उसे वैसे प्रत्युत्तर भेजते हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं उनके वचनों का, कि जब पौंड्रक ऐसे कहने लगा तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो वचन है सरस्वती माता की कृपा से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हे मतलब जो उसने संदेशा भेजा था उसी का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि एक तरीके से पौंड्रक बता रहा है भगवान आप संसार में जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हो और मैं अहंकार से भ्रमित हूँ
तो कृपया आइए और मेरे इस अहंकार को त्यागिए, हाँ, और मुझे शरण प्रदान कीजिए। हाँ, अभी हम संस्कृत उसके वचन मतलब जो श्लोक के वाक्य है उसे दोहराए नहीं, लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है कि उसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो जो साफ साफ एक दृष्टि से लगता है कि पौंड्रक भगवान को कह रहा है कि तुम त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो, लेकिन उसका अर्थ यह भी होता है कि वो भगवान को विनंती कर रहा है कि मैं भ्रमित हो चुका हूँ, तो आप कृपया करके आइए, क्योंकि इस संसार को हाँ उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए। तो जैसे ही हमारी सोच बड़ी हो जाती है, जैसे ही हमारी सोच उच्च हो जाती है, विशेष करके भगवत भावना भावित हो जाती है, तो संसार के जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं उसमें भी हमें क्या लगने लगता है, दिखाई देता है, हाँ, उसमें भी हमें अच्छाई दिखाई देने लगती है। जैसे एक उदाहरण के लिए बताते हैं आपको कि जब अंधेरे को आप देखते हैं तो आप किसका गुणगान करते हैं? मतलब माफ कीजिए, गुणगान नहीं कहेंगे, कभी बहुत घना अंधेरे में आप चले गए तो वचन क्या आते हैं, मुख से क्या वर्णन आता है, शब्द क्या आते हैं, क्या शब्द आते हैं? फार भीती वाटते, किती अंधकार आहे, किती अंधकार आहे, किती अंधकार आहे, काय दाट अंधार है, काय दाट अंधार है, कितना घना अंधकार है, बराबर ना? तो हम गुणगान करते हैं एक तरीके से, मतलब जितना हम चर्चा कर रहे हैं वो किसका गुणगान है? वो किसका गुणगान है? वो अंधेरे का गुणगान है। लेकिन इस अंधेरे को ये क्षमता किसने प्रदान की? किसने प्रदान की? हरे कृष्णा। हाँ, सूरज ने प्रदान की। इस अंधेरे को ये क्षमता किसने प्रदान की? सूरज ने प्रदान की। तो कितने लोग अंधेरे में सूरज का गुणगान करते हैं और कितने लोग अंधेरे में अंधेरे को ही बड़ा करते हैं कि कितना घना अंधेरा है, कितना भयानक लग रहा है। हाँ, और कितने लोग कहते हैं क्या सूरज की रोशनी होती है, हाँ, कि एक क्षण में आ जाती है तो इतना घना अंधेरकार भी नष्ट हो जाता है। और क्या सूरज की रोशनी यदि वो ना रहे तो कितना घना अंधकार छा जाता है। हाँ, फर्क है ना दोनों में, लेकिन परिस्थिति क्या है? परिस्थिति वही है। तो वैसे ही सरस्वती माता की कृपा से जब हमारी चेतना उच्च हो जाती है, भगवत भावना भावित हो जाती है, जब हम अपने शेयर्ड इल्यूजन के ग्लासेस क्या करते हैं, बाजू में रखते हैं, निकाल देते हैं, तो वैसे ही नकारात्मक इस संसार की भ्रमित परिस्थितियों में भी, इस संसार के अवगुण भरी परिस्थितियों में भी हम भगवान का ही गुणगान करने लगते हैं। तो फिर भगवान गए, वाराणसी गए, बनारस, हाँ, जिसे काशी कहते हैं, क्योंकि उस समय पौंड्रक काशी में रहता था अपने मित्र के पास, काशीराज के साथ। तो भगवान गए, और जैसे भगवान गए, हाँ, तो पौंड्रक को समझ में आया कि भगवान सारे सेना को लेकर, उनकी सेना को लेकर आए हैं। इसका मतलब क्या है? वो युद्ध में मुझे ललकार रहे हैं। तो पौंड्रक अपनी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर बाहर निकला युद्ध भूमि पर, और काशी राज, हाँ, जो था वो भी पागल। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मरने वाला है, ये सामान्य व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसके साथ बना पड़ा, हाँ, क्योंकि वो भी एक था उसमें बच्चों में से एक बच्चा, हाँ, तो वो भी अपनी सेना को लेकर निकला पड़ा, हाँ। और जैसे सामने आए तो भगवान ने बड़े आसानी से, हाँ, अपने शस्त्र और अस्त्रों से उसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया। और फिर बाद में जब पौंड्रक था सामने तो भगवान ने कहा, तुम्हें चाहिए था ना? तुम्हें चाहिए था चक्र, चलो ले लो, अभी मैं छोड़ रहा हूं इसे। हाँ, यदि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हाँ, यदि तुमने इसे धारण कर लिया, हाँ, यदि तुम इसे, हाँ, धारण कर पाए, हाँ, तो फिर मैं आपकी शरण ग्रहण कर लूंगा। हाँ, तो एक तरीके से भगवान से अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहे, भैया अभी भी चांस है, सोच ले। हाँ, तो लेकिन पौंड्रक नहीं सुनता है या सोच नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत भ्रमित है। तो फिर भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और पौंड्रक का सर कटता है, और उसके पश्चात फिर भगवान वापस सुदर्शन चक्र को छोड़कर काशीराज जो है उसका सर काटकर सीधा उसका सर, हाँ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कोई कमल का फूल तोड़कर फेंके, वैसे वो सुदर्शन चक्र काशीराज का सर तोड़कर उसके सर से, मतलब शरीर से
अलग करके उसके सर को सीधा राजमहल के दरवाजे पर लेकर जाता है। कैसे? जैसे किसी ने कमल का फूल तोड़ा और फेंका। हरे कृष्णा। बोले क्या उपमा है? किसी के सर को तोड़ के फेंक रहे हैं और बोल रहे क्या? जैसे कि कमल का फूल। यही बात है, यही मज़ेदार बात है। तो देखिए, कोई कहेगा कि अरे क्या यार बात है, सर को काट के फेंका और बोल रहे कमल के फूल को जैसे कोई तोड़कर फेंकता है वैसे। तो क्योंकि किसने तोड़ा वो? साक्षात सुदर्शन। हाँ, साक्षात सुदर्शन ने उसके शरीर से उसका देह विलग किया, अलग किया। साक्षात भगवान की इच्छा से वो अलग हुआ है, तो उसका भला ही होने वाला है। तो उससे पहले वर्णन आता है कि जैसे ही पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया, तो पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। कौन सी मुक्ति? सारूप्य। तो सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है कि वो वैकुंठ गया और वैकुंठ में क्या बनाया? उसके अपने खुद के 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप उसे प्राप्त हुआ। भगवत भक्त विष्णु भक्त का चतुर्भुज रूप उसे प्राप्त हुआ, जो साक्षात नारायण के जैसा होता है। हाँ, उसमें फर्क इतना ही था श्रीवत्स नहीं रहता है। जो यहाँ पर वो लगा के फिरता घूमता था, लेकिन वो नहीं था। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि वो दिन भर प्रतिदिन हमेशा इसी सोच में रहता था। क्या सोच में? कि मैं वासुदेव हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मुझे 4 हाथ है, मुझे शंख है, मुझे चक्र गदा। हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता था, लेकिन द्वेष भरी भावना से सोचता था हमेशा। लेकिन भगवान देखिए कितने कृपालु है, कितने दयालु है। ये सही में लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हुए। उसने कहा था ना कि मैं भगवान हूँ जो जीवों के उद्धार के लिए संसार में प्रकट हुआ हूँ। लेकिन ये सही है, सही सुहृद है कि जो व्यक्ति उतना उनका द्वेष कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसमें क्या देखा? चलो, हाँ, हमेशा मेरे ही चिंतन में रहता था, लेकिन ये थोड़ा सा गलती है उसमें, क्या करूँ इसे दूर कर देता हूँ। कैसे दूर कर देता हूँ? मेरे हाथ से वध हो जाएगा तो इसका ये अपराध। तो उसके अपराध शमन का भी जिम्मेदारी एक तरीके से भगवान ने ही ले लिया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान का चिंतन करता था। तो नारद मुनि एक जगह पर बताते हैं, हाँ, कि असुरों को भी भगवान आपने मुक्ति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चिंतन करते थे। तो भक्तों का क्या? हाँ, लेकिन असुर बड़े क्या रहते हैं चिंतन में? हाँ, बड़े डिटरमाइंड रहते हैं। और भक्त व्हाट्सएप का बिप आ जाए तो चैंटिंग में हरिबोल हो जाता है। हाँ, तो वैसे ही, हाँ, मतलब उतने सतर्कता से, हाँ, उतने दृढ़ विश्वास के साथ हमने भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो भक्तों का क्या होगा? हाँ, यदि असुर भी भगवान का चिंतन करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं तो भक्तों का क्या? हाँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर हाँ, आचार्य बताते हैं कि ऐसे क्यों किया भगवान ने? काशीराज का सर काशी में क्यों भेजा, और वो भी महल के सामने क्यों भेजा? क्योंकि काशीराज जब बाहर निकल रहा था तो अपने सारे मित्र परिवारों को बता रहा था, अपनी रानियों को बता रहा था कि मैं आज शत्रु का सर लेकर आऊंगा। आपके सामने क्या आएगा? मेरे शत्रु का सर आएगा। तो भगवान बोले ठीक है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे सामने आएगा, तुम्हें मेरा सर चाहिए, ठीक है, मैं तोहफा बेचता हूँ, सबको सर चाहिए था। तो उसका सर जब आता है राजमहल के सामने तो सारे चकित हो जाते, ये क्या आया? हाँ, बड़ा रहेगा, द्वापर युग का सर रहेगा ना। तो बड़ा भी रहेगा, तो गिरता है तो सब आश्चर्यचकित हो जाते कि ये क्या है। लेकिन फिर चर्चा होती है क्या है क्या है क्या है। तो कुछ नागरिक कहते हैं अरे इसमें कुंडल लगे हुए हैं, तो ये तो सर है। बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे राजा ने भेजा, क्या भेजा? हाँ, शत्रु का सर भेजा। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा और परीक्षण करते हैं तो देखते तो क्या है, ये तो अपने ही राजा का सर है। हाँ, तो फिर सारे रानियाँ शोक करने लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले वो बहुत अभिमान का, अहंकार का अनुभव कर रही थी। क्या कहकर? सब अपनी सेविकाओं को बता रही थी कि हमारा पति, हमारा राजा क्या करने वाला है, आज पराक्रम करने वाला है। और पराक्रम कैसा पराक्रम? शत्रु का सर। सामान्य शत्रु नहीं है। किसका सर चाहते हैं वो? भगवान का सर चाहते हैं।
हाँ, तो क्योंकि वो वैसे सोच रही थी, वैसे हर किसी को बता रही थी, तो भगवान बोले ठीक है, आपको सर ही चाहिए था ना। हाँ, तो उनका भी उद्धार भगवान ने वैसे किया, उनके अपराध से उनको शमन कर कर। तो फिर ऐसे भगवान पौंड्रक का भी उद्धार करते हैं और काशीराज का भी उसके द्वेष की भावना से उसे मुक्त करते हैं। और भगवान चले जाते हैं द्वारका में। तो जैसे भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं, सारे भक्त इस भगवान की इस लीला को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत उसका गुणगान करते हैं। और फिर जो पौंड्रक का, माफ़ कीजिए, काशीराज का जो बेटा होता है, सुदक्षिण उसका नाम है, सुदक्षिण। सुदक्षिण का अर्थ क्या होता है? जो दक्षिणा देने में बहुत विशेष है। मतलब बहुत दानी व्यक्ति है, बहुत दानशूर है, उसके नाम में ही उसका गुण है। लेकिन देखिए, संसार में बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं लोगों में, लेकिन यदि भगवत भक्ति ना रहे, भगवान के प्रति द्वेष की भावना रहे, ईर्ष्या की भावना रहे, भक्तों के प्रति ईर्ष्या की भावना रहे, तो ये सारे गुण भी कैसे विफल हो जाते हैं। तो उसका नाम है सुदक्षिण। हाँ, लेकिन जब वो देखता है कि उसके पिता का वध हुआ है, हाँ, तो क्योंकि वो भी बच्चों की कंपनी में से ही एक है, तो भ्रमित है। और भ्रम की अवस्था में वो निश्चय लेता है, वो शपथ लेता है एक तरीके से कि मेरे पिता का वध का तभी, क्या कहता है, एक तरीके से कर्ज चुकता होगा। कब? जब मैं उस शत्रु का वध करूंगा जिसने मेरे पिता की हत्या की है। तो उसे सोचता है ऐसे और निर्धार करता है कि मुझे कृष्ण का वध करना है, भगवान का वध करना है। अभी भी ठिकाने पर नहीं आया। पिता का वध हुआ, पिता के मित्र का वध हुआ, इतनी सारी अक्षयोनी सेनाएं नष्ट होगी, फिर भी नहीं, क्योंकि शेयर्ड इल्यूजन है। तो वैसे होता है, बार बार संसार में लोग विफल होते रहते हैं। होते या नहीं होते विफल? होते हैं। आप हुए कभी विफल? बाद में क्या लगता है? हाँ, इस बार नहीं होंगे, हम होंगे कामयाब। तो संसार में कितना भी व्यक्ति विफल हो जाए, तो अपने आप उसे, उस विफलता को सही रास्ते पर लेकर जाने की क्षमता नहीं है। हाँ, एक तो विफलता में व्यक्ति नकारात्मक रास्ता ढूंढ लेता है, या विफलता को दूर करने के लिए अपने अहंकार को बढ़ा लेता है। लेकिन विफलता का सही उद्देश्य है, यह है कि हम भगवान की महानता को स्वीकार करें। किसकी महानता को? भगवान की महानता को। हाँ, क्यों, किस कारण विफल हुए हम? किस कारण विफल हुए? भगवान की शक्ति ने विफल किया ना हमें। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं आपको, एक वर्ग है ऐसे आध्यात्मिक लोगों का जो अपने आप को भगवान समझते हैं, और वो कहते हैं कि बद्ध अवस्था में हम बद्ध है, लेकिन हम सही में क्या है? हम भगवान हैं। जैसे ही हम इस भ्रम से बाहर निकल जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम भगवान बन जाएंगे। तो फिर वो प्रयास करते हैं अपने भ्रम को दूर करने के लिए। अभी देखिए कितना आसान तरीका है इसे समझने का। हाँ, आप भ्रमित है? भ्रमित है क्या? भ्रमित है या नहीं है? आप मतलब हम सभी है। कल रुक्मिणी रमन पुणे उसके ऊपर अच्छे से चर्चा की है। हाँ, तो हम भ्रमित है और हमारे भ्रम को निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो कौन बड़ा है फिर? भ्रम बड़ा है या हम बड़े हैं? हाँ, हम बड़े हैं या भ्रम बड़ा? सही में हम बड़े या भ्रम बड़े? भ्रम बड़ा। हाँ, क्योंकि हम उसे बार बार खींचकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं ना। यदि प्रयास उसे निकालने का करना पड़ रहा है, बहुत तीव्रता से प्रयास करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो बहुत शक्तिशाली है और हम क्या है? हम कमजोर है। तो कैसे कोई मूर्खता से ये कह सकता है फिर कि मैं आज जो कमजोर हूं वही सही में कौन है? वही सही में शक्तिशाली है। ये क्या हुआ फिर? ये सही में, वो तो स्क्वायर कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब a⁻²। हाँ, मतलब भ्रम का स्क्वायर है। एक तो भ्रम है कि माया दूर नहीं हो रही हमसे, और दूसरा भ्रम है कि हम ये सोच रहे कि बाद में हम माया से भी बड़े हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पर हो रहा है इस पौंड्रक के, माफ कीजिए, काशीराज के बच्चे का, कि वो देख पा रहा है कि पिता गए, उनके मित्र
गए, बड़े आसानी से गए, अकेले ही भगवान ने सबको नष्ट कर दिया। फिर भी ये क्या सोच रहा है कि मैं भगवान को जरूर नष्ट करूंगा। तो वैसे ही हम भी संसार में ये सोचने लगते हैं कि भ्रम, जब परेशानी में आते हैं हम, तो परेशानियों से, संकटों से हम ये नहीं सीखते हैं कि ये समस्या है, माफ़ कीजिए समस्या नहीं, ये परिस्थिति जो है, ये भौतिक शक्ति जो है, जो हमारे जीवन में संकट लेकर आ रही है, ये बहुत शक्तिशाली है मुझसे, तो मुझे किसका आश्रय लेना पड़ेगा? हाँ, इससे शक्तिशाली व्यक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ, क्या जब के समय आपको आपके विचार परेशान करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, रास्ते पर जब चलते हैं आप, तो आपके इंद्रिय परेशान करते हैं या नहीं करते हैं? आपके मतलब हम सभी के करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, मन की जो इच्छा है वो परेशान करती है या नहीं करती है? करती है ना। हाँ, उसके साथ झगड़ा करते हैं आप? करते हैं या नहीं करते? करते हैं। हाँ, लेकिन उससे नम्र होते हैं क्या? हाँ, उससे नम्र होना चाहिए। कैसे नम्र होना चाहिए? कि क्या खतरनाक मन है मेरा। क्या खतरनाक है ये। हाँ, कि इसको कितना भी दबोचा जाए, ये बाद में वापस मुंडी निकालता है बाहर, रावण के जैसा। थोड़ा सा इधर ध्यान चला गया तो वापस उसकी मुंडी बाहर आ जाती है। तो जितना भक्त ऐसे नम्र होता है, वो क्या कहता है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। वो कहने लगता है कि भगवान आपका नाम ही सब कुछ है, आपका नाम ही सब कुछ है, उसके बिना और कुछ नहीं है। मतलब कोई दूसरा मदद नहीं करने वाला है। लेकिन कौन करेगा ऐसा? जो समस्याओं से परेशान होकर इस निष्कर्ष पर आता है कि यह समस्याएं बहुत, या समस्या नहीं कहेंगे, ये परिस्थितियां जो है संसार की, ये जो भ्रम है, ये बहुत क्या है? बहुत शक्तिशाली है। और जब नम्र हो जाएगा तब वो फिर क्या करेगा? भगवान का आश्रय ग्रहण करेगा। लेकिन ये तभी संभव है, कब? जब समस्याओं के साथ साथ भक्तों का संग हमें मिलता है। समस्याओं के साथ साथ क्या? भक्तों का संग। तो भक्त हमें सही दृष्टिकोण बताते हैं कि समस्याओं से परेशान मत हो जाओ, समस्याओं से क्या हो जाओ? नम्र हो जाओ। हाँ, परेशानियों से क्या हो जाओ? नम्र हो जाओ। किस लिए? भगवान का आश्रय ग्रहण करने के लिए। तो सुदक्षिण जो था, उसके जीवन में वैसा कोई व्यक्ति नहीं था। तो जैसे उसे आया, सामने दिखाई दी वो परिस्थिति, तो उसने रिवेंज, क्या कैसे, बदला लेने की भावना आई। तो फिर अभी कैसे करे? पिता उनके तो अपनी क्षमता से नहीं हुआ, तो काशी है ना, तो भगवान शंकर जी की आराधना शुरू की उन्होंने ब्राह्मणों के साथ, और ऐसा एक यज्ञ किया जिससे शंकर जी को प्रसन्न किया। देखिए क्या क्षमता है उसमें की। यदि हाँ आप और मैं यज्ञ करेंगे, शंकर जी आएंगे सामने? आएंगे। लेकिन इसके यज्ञ से शंकर जी प्रकट हो गए। हाँ, तो शंकर जी आए और शंकर जी ने कहा ठीक है भैया, क्या मांगना है मांगो। तो उसने उसकी जो चाहत थी वो सामने रखी कि मैं मेरे शत्रु का वध करना चाहता हूँ, उसके लिए तरीका बताइए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं तो नहीं करूँगा ऐसे। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। तो तांत्रिक तरीका बताया, एक विधि बताई तांत्रिक, कि ऐसे एक दक्षिणाग्नि है, यज्ञ की अग्नि होती है, उसका आप इन ब्राह्मणों के साथ यह जो विधि है, यह विधि पूर्ण करो, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसी शक्ति प्रकट होगी जिससे आप यदि किसी का वध करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसमें शब्द इस्तेमाल किए कि जो ब्राह्मणों का द्वेष करता है, हाँ, जो ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्यालु है, ऐसे व्यक्ति का आप आसानी से इसका नाश कर सकते हो। सुदक्षिण को समझ में नहीं आया कि शंकर जी ने कहा यह शक्ति प्रदान कर रहा हो, लेकिन किसके प्रति? एक उसी का वध करेगा जो ब्राह्मणों का द्वेष करता है, जो ब्राह्मणों का पालन करता है, भक्तों का पालन करता है। क्या कहते हैं हम? गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान तो ब्राह्मणों के पालन करता है, हाँ, हमेशा उनका पालन रक्षण करते हैं भगवान, हित चाहते हैं। क्योंकि यदि वो रहे, हाँ, तो संसार में क्या रहेगा? भगवत भावना, भगवत ज्ञान संसार में फैलता रहेगा। यदि गव्य रहेगी, यदि गाय रहेगी, यदि ब्राह्मण रहेंगे, हाँ, तो ये ज्ञान जो है भगवत भावना का, ये क्या होगा? संसार में फैलेगा। और यदि
इसीलिए जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं उसी को नष्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो उसने वो तांत्रिक विधि की, और तांत्रिक विधि से एक ऐसा असुर प्रकट हुआ। मंत्र वैसे उच्चारण किए गए थे, उसको पता था कि उसका लक्ष्य क्या है, तो असुर निकल पड़ा द्वारका की तरफ और द्वारका गया। अब ये अग्निमय असुर है। कैसा असुर? अग्निमय। तो कहे जैसे ताल वृक्ष होते हैं, साल के वृक्ष होते हैं, वैसे लंबे उसके कदम थे, और वो जैसे निकला, किसके साथ निकला? अपने भूत प्रेत, उसके जो पिशाच उसके संगी थे, क्योंकि शंकर जी की शक्ति से प्रकट हुआ है, तमोगुण से। तो सारे वो उत्पत्त क्या कह गए, संहार के समय जो प्रकट होते हैं, ऐसे असुरों के साथ वो प्रकट हुआ और निकल पड़ा द्वारका के तरफ। द्वारका में गया तो सारे भक्त परेशान हो गए कि अग्नि की तेज उन्हें परेशान करने लगी। तो सारे भक्त भागे भगवान की तरफ, राजमहल में गए, माफ कीजिए क्या कहते हैं उसे, असेंबली हॉल। और भगवान उस समय क्या कर रहे थे? भगवान उस समय द्यूत खेल रहे थे, 64 खेल रहे थे भगवान। भगवान भी 64 खेलते हैं क्या? वो 64 खेले तो वो कभी भ्रमित नहीं होंगे, और हम 64 खेलेंगे तो हम आंकड़े लगाने लगेंगे। उनके पास आंकड़े लगाने के लिए है भी, हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमने नहीं करना चाहिए। भगवान करे तो भी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भ्रमित नहीं होते। वो कभी क्या कहते हैं, छल में नहीं पड़ते। वो छल, जो छली है, जो छल करते हैं, उनको भगवान छल में डालते हैं। तो भगवान 64 खेल रहे थे और सारे प्रजागण आए, भगवान से निवेदन करने लगे कि हे भगवान, हे कृष्णा, हमारी रक्षा करो, ये अग्नि हमें जला रही है। तो भगवान बड़े आसानी से, क्या हुआ? बोले चिंता मत करो। अपना उन्होंने सुदर्शन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुदर्शन जी उनके बाजू में थे, तो उन्होंने सुदर्शन को कहा जाओ जरा देखो क्या है, संभाल लो उसे। तो एक राजा के भांति, एक राजा कैसे होता है? राजा का मतलब क्या? उसे खुद नहीं काम करना पड़ता है। उसके लिए यदि कोई आ जाए या समस्या, हाँ मंत्री जी थोड़ा देख लो उसे, दूसरा कोई आया, हाँ देख लो उसे, वो क्या करते रहता है? वो अपने आनंद में लगा रहता है। तो मानो एक तरीके से वैसे ही राजा का एक रोल निभा रहे भगवान। तो वैसे आसानी से भगवान कहते हैं मतलब कहते भी नहीं, केवल सुदर्शन को संबोधन करते हैं, सुदर्शन निकल पड़ते हैं। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश का तेज जो है वो सुदर्शन जी प्रकट करते हैं। इतना तेज भगवान के सामने बैठा रहता है हमेशा। लेकिन भगवत भक्तों को सुदर्शन जी से कोई परेशानी नहीं है। इसकी परेशानी किसे होती है? उन्हीं को होती है जो भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना रखते हैं। तो जैसे सुदर्शन का तेज प्रकट हुआ तो इस असुर को बहुत जलन महसूस होने लगी, और वो असुर अपने प्रयासों में विफल हो गया और निकल पड़ा कहाँ पर? वापस वाराणसी की तरफ। और फिर उसने वाराणसी में प्रवेश किया और सुदक्षिण और उसके जो ब्राह्मण बैठे थे उन्हीं को जला दिया। क्योंकि कहते हैं तांत्रिक विधि के अनुसार यदि कोई ऐसा कोई उपकरण निर्माण करे किसी को हानि पहुंचाने के लिए, यदि वह उपकरण उस व्यक्ति को हानि ना पहुंचा पाए तो जो उपकरण बनाया है, जो शक्ति बनी है, उसे तो अपना प्रभाव दिखाना ही होता है। तो लौटकर किस पर प्रभाव दिखाती है? वो उसी व्यक्ति पर प्रभाव दिखाती है जिसने उसे छोड़ा है। कि बाण चला तो उसे किसी ना किसी को मारना पड़ेगा। यदि जिसके ऊपर टारगेट लगाया था वो नहीं मरा तो फिर कौन मरेगा? जिसने छोड़ा वही मरेगा। खतरनाक है एकदम। तो कभी कभी ऐसे कोई किस्से सुनते हैं तो भक्त डर जाते थोड़े से, कि ऐसा हुआ यहाँ पर, मतलब है इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, तांत्रिक विधियाँ होती है, जैसे ब्लैक आर्ट कहते हैं। लेकिन भक्तों को इससे डरने की कोई बात नहीं है। जब तक तब तक कब तक, जब तक तब तक कब तक कब तक कब तक? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हम हरि नाम का आश्रय ले रहे, जब तक सुदर्शन हमारे कहाँ है क्या आपके बाजू में सुदर्शन?
आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके बाजू में है? तो सबको ऐसा बोलते नहीं ना, सांभाळून थोडासा माझ्या बाजूला कोण है बघितलं का? मेरे बाजू में सुदर्शन है। हाँ, ऐसे कहने वालों के बाजू में सुदर्शन नहीं खड़े रहते हैं। किन के बाजू में खड़े रहते सुदर्शन? हाँ, जो कहते हैं भैया कृष्ण ही हमारे पालन करता है, वही हमारे रक्षा है। वो चाहे तो हमारी रक्षा हो, वो चाहे तो हमारी रक्षा ना हो। हाँ, हम प्रयास करेंगे हमारी क्षमता से, लेकिन तो तभी संभव है जब वो हमारी हमारा क्या कहते हैं डोरी पकड़ेंगे, तभी वो संभव है। तो फिर ऐसे जो भक्त होते हैं जो भगवान पर निर्भर रहते हैं, हाँ अपना कर्तव्य करते करते उनकी रक्षा कौन करते हैं? उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हाँ, तो जो भक्त भगवान के हरिनाम पर आश्रित हो जाते हैं, भगवान की सेवा पर आश्रित हो जाते हैं। यहाँ पे सुदक्षिण, माफ़ कीजिए, पौंड्रक ने कहा था ना कि मेरी शरण ग्रहण करो, तो उसकी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई एक तरीके से। हाँ, लेकिन भगवान ने, क्योंकि हमेशा भगवान का विचार करता था, तो उसमें परिस्थिति में भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो फिर सुदर्शन जी, माफ़ कीजिए, वो जो ब्लैक आर्ट होती है उसका वध कर देती है। और फिर क्योंकि सुदर्शन जी आ रहे थे पीछे से उस असुर को मारने के लिए, तो कहते हैं ठीक है, वो तो मर गया, अभी वो तो चला गया, असुर तो चला गया, सुदक्षिण भी चला गया, उसके जो ब्राह्मण थे साथ में वो भी मारे गए, लेकिन अभी बचा है, क्या बचा है? वाराणसी बची है। तो सुदर्शन जी, क्योंकि भगवान के प्रति उसका यह अपराध है, उसकी वो भावना है, तो उसके चेले चपाटे सारे क्या हो जाते हैं, उनको भी वो भुगतना पड़ता है। हाँ, तो सभी वाराणसी वासी उसमें नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी पूरा जो राज्य है वो जल जाता है, उसके सारे महल जल जाते हैं, उसके सारे हाथी घोड़े बाजार जल जाते हैं। बोलेंगे क्या खतरनाक है ये? हाँ, इतना, थोड़ा सा दया। हाँ, एक को मारा, इतने को मार रहे हो आप। हाँ, लेकिन जब भगवान ऐसा करते हैं, हाँ, तो उसमें भी क्या है, हम और आप करें ना तो किसी का भला नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब भगवान खुद करते हैं तो उनका तारना और उनका मारना, ये दोनों क्या है, सम है, एक ही है। हाँ, उनका तारना और उनका मारना। हाँ, लेकिन हम वैसे नहीं कर सकते, हम वो नकल नहीं कर सकते। हाँ, हमें अहिंसा का ज़रूर पालन करना है। कैसे? दूसरों को कोई परेशानी ना देकर, विशेष करके उन्हें उनके भगवत भक्ति में प्रगति में सहायता प्रदान कर कर, हाँ, ना कि उनके कुछ ऑब्स्टैकल, अधोगति नहीं करना चाहिए, उनके मार्ग पर हमने बाधा नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से भगवान, कृपालु दयालु भगवान, बड़े आसानी से अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से पौंड्रक का उद्धार करते हैं, काशीराज का उद्धार करते हैं, और तत्पश्चात संपूर्ण काशी का भी उद्धार करते हैं, और अपनी भक्तों की भी रक्षा करते हैं। तो चलिए, इससे अभी हंसना तो ठीक है। भगवान की विशेष लीला है, ऐसी बार बार हम उनका श्रवण करते रहे तो हमारे मन में ये भावना बनी रहेगी कि हम भगवान नहीं है, हम ईश्वर नहीं है। सही में भगवान कौन है? कौन है? हाँ, भगवान कृष्ण ही सही में भगवान है, वही सही में भोक्ता है, और हम क्या है, उनके सेवक है। तो हमने हमारा इल्यूजन नहीं बांटना है, किसी को भ्रम नहीं बांटना है। क्या बांटना है? ज्ञान चक्षु बांटने हैं। और तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आप को, अपने आप पर ज्ञान चक्षु धारण करेंगे। ठीक है। और भगवान को यहाँ पर एक जगह पर अक्लिष्ट कर्मणा कहा है कि सुदर्शन जी को केवल बोले वो, और अपने आप उनका कार्य हो गया। तो शायद हमारी सेवा से भी भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाए, और जो प्रयास हम इतना कर रहे हैं मन पर विजय प्राप्त करने का, अपने क्या कहते हैं बद्ध अवस्था पर काबू पाने का, क्लिष्ट है ना? क्लिष्ट है या नहीं है? हाँ, किसी को कहे जप करो तो बोलता है इतना बड़ा मंत्र, इतनी बड़ी माला, हाँ, इतने सारे 16 माला, एकादशी, ये सब, हाँ, उसमें गीता पढ़ो, हाँ, उसमें भागवत पढ़ो, उसमें प्रवचन को आओ, ये सब क्या लगने लगता है? क्लिष्ट लगने लगता है। हाँ, लेकिन भगवान कैसे है? अक्लिष्ट कर्मणा। जब उन्होंने ठाम लिया तो ये सारी बातें क्या हो जाती है हमारे लिए, फिर बहुत बहुत आसान हो जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
हरे कृष्णा।